टॉपर्स विजन पर आपका हार्दिक स्वागत है भाई। तो मैं उमेश यादव 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड, सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ भाई, सीआरपीएफ में हुआ, उसके अलावा सीजीएल बैक टू बैक निकाला है, सीजीएल में सिलेक्शन भी हुआ है, हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो रखा है भाई, उसके अलावा हरियाणा ग्राम सचिव और हाल फिलहाल में सीटी और एक जेल वार्डर जिसमें 200 में से 200 है भाई। तो वो सब मैंने कैसे अचीव किया आज वही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक बड़ी भर्ती 7500 प्लस वैकेंसीज मेल के लिए, उसके अलावा 2500 प्लस वैकेंसीज फीमेल के लिए, जबकि फीमेल के लिए इस पर बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है भाई। कट ऑफ इस वीडियो में देखेंगे कि पहले ही कम जा रही थी, इस बार उससे भी कम जाने की उम्मीदें हैं, और 2025 में आपका क्या सेफ स्कोर रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2023 में क्या कट ऑफ गई थी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगले 50 दिन जो आपके लाइफ के 50 साल डिसाइड करने वाले हैं, उन 50 दिन में आपको कैसे मेहनत करनी है ताकि आपको 100% सक्सेस मिले, इस चीज पे आपको ध्यान देना, क्योंकि भाई ये जो आने वाले 50 दिन हैं ये आपके लाइफ के अगले 50 ईयर्स को डिसाइड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। बाकी जो भी आपका दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसके साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में वो हर एक चीज में डिस्कस करूंगा जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान इस्तेमाल की थी, और कैसे मैंने इतने सिलेक्शन निकाले और कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं 2023 में जो कट ऑफ रही थी, 2023 की कट ऑफ। 23 में आप देखो भाई क्या 23 में जो कट ऑफ थी मेल की, जो यूआर में थी वो 68 थी। यहां पे आप देखो ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस से जिस भी बच्चे ने भरा है उसको जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है भाई। 7 नंबर का लगभग अप्रोक्स 7 नंबर का यहाँ पे गैप देख पा रहे हो आप, अप्रोक्स 7 नंबर का यहाँ पे गैप है। उसके अलावा आप देखोगे ओबीसी में तो कोई खास, ओबीसी और यूआर में कोई खास, क्योंकि ये एज वजह से, लेकिन इस बार उम्मीद है कि 2 नंबर तक डिफरेंस रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा हैं। 2 नहीं तो मतलब 1.5-2 नंबर के आसपास की मेरे को उम्मीद है इस बार डिफरेंस रह सकता है। एससी और एसटी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम 58 पे ही कट ऑफ थी, लेकिन यहां देखोगे तो 10 नंबर का यूआर से फर्क है। लेकिन फीमेल जो लास्ट टाइम 61 कट ऑफ गई थी, इस बार 55 तक भी रह सकती है। तो अगर जिसके भी 40-45 नंबर आ रहे हैं वो 100% तैयारी करे भाई। जबरदस्त वैकेंसी है, बार बार इतनी वैकेंसीज नहीं आती हैं, काफी साल में आई, 2019 के बाद 23 में हुआ, 23 के बाद अभी 25 में हो रहा है, लेकिन अगला एग्जाम 27, 28, 29 तक भी जा सकता है। तो आपको इसी बार सिलेक्शन लेना है। उसके बाद एज का भी एक फैक्टर रहता है इसमें। यहाँ आप देखोगे ईडब्ल्यूएस की तो कुछ कट ऑफ ही नहीं है, और इस बार क्या पता 50 से भी नीचे कट ऑफ जा सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन इतना है कि 50 के आसपास कट ऑफ रहने के चांसेस हैं इस बार। तो जो ईडब्ल्यूएस से फीमेल जिन्होंने भी भरा उनके लिए तो जबरदस्त वैकेंसीज है, साथ में एससी और 46 कट ऑफ है, कोई खास कट ऑफ नहीं है भाई। थोड़ा बहुत कंपटीशन है वो यूआर और ओबीसी में ही है। जो कट ऑफ है, चाहे वो मेल का देख लो चाहे फीमेल का देख लो, कट ऑफ नेक टू नेक फाइट है। तो आपके लिए जबरदस्त मौका, कैसे 40 से 70 जाना है ये भी इस वीडियो में हर एक चीज डिस्कस करेंगे। जो भी जिसके भी अभी भाई 45 प्लस नंबर आ रहे हैं, 45 प्लस नंबर आ रहे हैं, वो कैसे सिलेक्शन ले सकता है अगले 50 दिन मेहनत करके, वो डिस्कस करते हैं। तो कट ऑफ फिर देख लो आप, कट ऑफ बहुत जरूरी है भाई। और वैसे तो देखो कोई कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हर एक चीज एग्जाम पे डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर बिल्कुल सेफ स्कोर पूछ रहे हो तो 70 प्लस 100% सेफ स्कोर रहेगा। 70 नंबर जिस भी बच्चे कहेंगे वो 100% सेफ स्कोर है। और ये अभी से नहीं, भी अभी 7-8 महीने भी पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था कि 40 से जो बच्चा 70 प्लस करेगा वो 100% सेफ स्कोर है, उसका वो 100% सेफ स्कोर है भाई। एक सेकंड रुकना भाई, ठीक है। जो भी बच्चा कितना स्कोर करेगा, 70 प्लस स्कोर करेगा, वो 100% सेफ स्कोर की तरफ है। बाकी अगर 50 प्लस नंबर आ रहे हैं तो कैसे नंबर इंक्रीज करने हैं वो अब आप देखो भाई। सबसे पहले अगले 50 दिन आपको क्या करना है, आपको डेली अगर आपके
अगर आपके भाई 50 प्लस नंबर आ रहे हैं तो डेली 2 मॉक लगाने स्टार्ट कर दो। डेली 2 कंप्लीट मॉक। 2 मॉक कौन से लगाने भाई? कंप्लीट मॉक लगाने हैं, जिसमें आपका एक मॉक तो रहेगा 2023 वाला और एक मॉक रहेगा न्यू पैटर्न बेस। एक रहेगा 2023 का, एक रहेगा न्यू पैटर्न बेस। एक मॉर्निंग में लगाना है और एक इवनिंग में। एज ए टैबलेट इनको लेना कि भाई एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। एक सोने से पहले मॉक लगाना है, एक आपको उठते ही मॉक लगाना है। तो ये 2 मॉक आपको 100% लगाने भाई, और ज्यादा नहीं तो कम से कम अगले 20 दिन तो जरूर लगाने हैं, ताकि आपको पता चले। इन मॉक्स का एक ही मतलब कि आपको पता चले कौन सा टॉपिक आपका वीक है, रीजनिंग में कहां नंबर कट रहे हैं, मैथ्स में कहां कट रहे हैं और कंप्यूटर में कहां कट रहे हैं। ये चीज आपको देखना है। तो ये 2 मॉक आपको 100% लगाने हैं। सबसे पहला जो टारगेट है 50 डेज प्लान का, वो यही रहेगा भाई। बार बार आप वीकली टारगेट्स देख रहे हो, डेली टारगेट्स देख रहे हो, भाई वो सब देखने की जरूरत नहीं है ना। वीकली टारगेट के बारे में आप पूछो, टारगेट यही है कि डेली आपको 2 मॉक 100% अटेम्प्ट करने हैं। ये 2 मॉक आप अटेम्प्ट करते रहो, 100% स्कोर इंप्रूवमेंट होगी। कोई भी चीज आप सोचते हो, अगर मान लो एक्सरसाइज करने भी जा रहे हो, आप सोचो 5 दिन रनिंग करके वेट कम हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो रिजल्ट्स है वो आपको 15 से 20 दिन का टाइम लगता है भाई। 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, तब जाके आपको रिजल्ट आउटपुट मिलेगा। सेम यहाँ पे केस है कि मिनिमम आप इस प्रोसेस को 15 से 20 दिन फॉलो करो, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे भाई। उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बात एक बार आप इंप्लीमेंट करके देखो भाई, 100% इंप्रूवमेंट होगा। ना ऐसी कोई बात और कोई बताएगा, सिर्फ और सिर्फ बार बार मैंने ही बताया है। एक बात रीजनिंग में, एक दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रीजनिंग वाला है भाई। दूसरा जो पॉइंट है वो रीजनिंग का है। काफी बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं मेरी बात सुन के कि सर 24 आ रहे हैं तो भी वो 0 है क्या आपके लिए? बिल्कुल भाई, मैं तो फिर कहूंगा चाहे आप डीमोटिवेट हो, चाहे आप कुछ भी कर लो, मेरे लिए वो 0 ही है। चाहे कितनी बार भी मुझसे पूछोगे उतनी बार ही मेरा आंसर आएगा। जिसके रीजनिंग में 24 नंबर आ रहे हैं मतलब 0 है रीजनिंग। फिर कह रहा हूं 25 का मतलब 25 ही होता है भाई। 25 का मतलब 25 होता है। चाहे कोई डिमोटिवेट हो चाहे कुछ हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सच्चाई है वही बताने का काम करेंगे, आज भी और कल भी। 25 का मतलब 25 होता है। नहीं आ रहे हैं तो 2 सेक्शनल मॉक डेली स्टार्ट कर दो भाई। 2 सेक्शनल मॉक डेली स्टार्ट कर दो। और अगर भाई सक्सेसफुल होना है तो ये सब करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो सिलेक्शन 100% नहीं होगा। रिटर्न में ले लेना मुझसे आके। जो बच्चा ये चीजें कर रहे हैं या कोई भी टॉपर है या जिसका सिलेक्शन हुआ, आप उनको एक बार ये वीडियो दिखा के पूछ लेना कि क्या सर ने गलत बताया भाई। 100% यही जो है सक्सेस का रास्ता यही है। काफी टॉपर्स देखे हैं, मिला हूं भाई उनसे, हर एक चीज डिस्कस भी की है। सबका सेम ही प्रोसेस है। तो आप किसी की भी वीडियो उठा के देख लेना। हाँ, कोई जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो आके यहाँ कुछ भी बता सकता है या वो अपने व्यूज के लिए कुछ भी बोल सकता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है भाई। और रीजनिंग फिर कह रहा हूँ 25 का मतलब 25 से कोई भी टॉपर देख लेना 100% मार्क्स लेके आता। कैसे? 2 सेक्शनल मॉक रेगुलर लगाने हैं। मैं हूँ, आज भी लगाता हूँ भाई। अगर कोई एग्जाम देने जाना है तो रीजनिंग का तो मैं सबसे पहले मॉक लगा के देखता हूँ, क्योंकि अगर यही फुल मार्क्स नहीं आए तो आगे पढ़ने का फायदा नहीं है। नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट हमारा है, तीसरा पॉइंट रहेगा भाई मैथ्स में। मैथ की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें 15 में से 15 अगर आपको लेके आने हैं तो उस सीरीज को फॉलो कर लेना। जो न्यू पैटर्न बेस है, न्यू पैटर्न बेस क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। न्यू पैटर्न के बेस पे जो रिसेंट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बेस पे एक सीरीज जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको जल्दी वीडियो देखने को मिलेंगी और 15 में से 15 आने चाहिए। नहीं आ रहे तो भाई 2 सेक्शनल मॉक लगाने स्टार्ट कर दो। जिसके भी 10 से 12 प्लस नंबर आ रहे हैं वही ये 2 सेक्शनल मॉक लगाना। अदरवाइज अपने टॉपिक करते रहो भाई, कोई फायदा नहीं है। और ये जब आप कम से कम 20 मॉक अटेम्प्ट कर लोगे, जब कम से कम आप 20 मॉक अटेम्प्ट कर लोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है। फिर आपको उस वीक पॉइंट पे काम करना है।
तो मैथ की स्ट्रेटेजी यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, जिस बच्चे ने मेंसुरेशन नहीं किया है, मेंसुरेशन के लिए बार बार आपको बताया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इनके 3 फॉर्मूले होते हैं, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, वो आप कर लो भाई। ठीक है, बात आती है कंप्यूटर की। 4th नंबर पे हमारे पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर में 10 में से 8 से 9 नंबर लाने तो कंपलसरी है, बाकी 10 में से 10 आ सकते हैं। आप डेली 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। डेली आपको कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आप इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू लगा सकते हो और 50 क्वेश्चन न्यू पैटर्न बेस, या फिर 50 क्वेश्चंस ऑनलाइन और 50 क्वेश्चंस ऑफलाइन। कोई भी किरण वाली बुक है, जो भी बुक है, आप उस बुक से ये प्रैक्टिस कर सकते हो। या 50 क्वेश्चन आपको ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको चैप्टर टेस्ट फुल मॉक मिल जाएंगे, वहां से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अपने आप को एनालाइज करने का एक ही तरीका है, वो है भाई मॉक एंड मॉक। तो मैथ्स हो, आप बुक से लगाते रहो। मैथ में आपका स्कोर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग नोट्स रिवाइज करते रहते हो। नोट्स रिवाइज करने से नहीं बात बनेगी, जब तक चैप्टर टेस्ट नहीं करोगे मैथ में स्कोर नहीं आएगा। कंप्यूटर के बाद अगला जो लास्ट पार्ट है वो जीएस है। जीएस में सबसे बड़ी जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। भाई करंट अफेयर सिर्फ आपको 6 मंथ्स करके जानी है, और 6 मंथ भी कौन से, जो नवंबर और उससे पीछे चलते जाना भाई 6 महीने। तो मैं तो कहूंगा जून से स्टार्ट कर लेना, जून से नवंबर तक की करंट अफेयर सफिशिएंट रहेगी। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे 12th मंथ की कर रहे हैं भाई वो काटा मार देना। 12th मंथ मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, दोनों चीजों का आप नुकसान कर रहे हो। इससे बेटर है आप मैथ और कंप्यूटर रीजनिंग पे ध्यान दो। इसके बाद ये सिर्फ आपको वीकली टारगेट बना लो कि हर वीक एक मंथ का ये टारगेट बना लो। टॉपर्स विजन के टेलीग्राम चैनल पे आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, वो सोर्स आप टेलीग्राम पे जाके देख लेना, टॉपर्स विजन के नाम से सर्च कर लेना। उसके बाद करंट अफेयर्स के बाद बात आती है आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए। भाई क्या पढ़ना चाहिए? इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा एक पॉलिटी। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 7 से 8 नंबर देख के जाएगा, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आएगा कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कुछ अलग ही पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वही आर्टिकल, वही अमेंडमेंट्स, वही पीएम, वही प्रेसिडेंट, वही लोकसभा पार्लियामेंट, उससे बाहर सवाल नहीं जाता है। सेम आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट, रिट्स से फंडामेंटल राइट हो गए, रिट्स हो गए, इनसे 100% सवाल आने, 2 आर्टिकल से आने, अमेंडमेंट से आना फिक्स है। सब कुछ पॉलिटी में फिक्स है, इसलिए सबसे ज्यादा पॉलिटी। और उसके बाद इनके भाई चैप्टर टेस्ट लगाओ, ऑनलाइन लगाओ, ऑफलाइन जो किरण की ऐड करते हैं ना, आपके जो इन्फ्लुएंसर्स दोस्त है वो पैसे ले लेके ऐड करते हैं, उनके पीछे मत पड़ो। ज्यादा से ज्यादा आपको चैप्टर टेस्ट लगाने हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स में बस 5 ईयर प्लान आप कर सकते हो। इसके बाद आपको करनी है भाई मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, और उसके बाद आपको स्टैटिक जीके करनी है। स्टैटिक जीके में भी आपको 10 से 12 टॉपिक करने हैं। 10 से 12 के टॉपिक के नाम सुन लो फटाफट। बुक एंड ऑथर, डांस, फेस्टिवल डांस में दोनों डांस आ जाते हैं, क्लासिकल एंड जो दूसरे क्लासिकल है और फोक डांस है, दोनों आ गए हैं। उसके अलावा फेस्टिवल हो गए, बुक एंड ऑथर्स हो गया, सेंसस 2011 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 2 सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स से, अवार्ड से, रैंकिंग से एक सवाल बहुत बार आता है। एक्सरसाइज, जो मिलिट्री की एक्सरसाइज होती है उनसे सवाल आता है। इंपॉर्टेंट डेज के नाम पे आपको सिर्फ 15 से 20 दिन याद करने होते हैं, वो पूरी लिस्ट होती है, एक महीने में 10 डेज बता देते हैं, वो भाई मत किया करो। तो इंपॉर्टेंट पढ़ना है। जीएस का एक ही रोल है, बस इंपॉर्टेंट पढ़ो और उनके ज्यादा से ज्यादा चैप्टर टेस्ट ऑनलाइन डेली कम से कम आप 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो। अगर जब तक टेस्ट नहीं लगा के देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कुछ याद हुआ या नहीं हुआ। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ याद हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप चैप्टर टेस्ट लगाओगे तब आपको पता चलेगा एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं और कितने बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये ऑनलाइन चैप्टर टेस्ट लगाने का फायदा यही है, कितने % बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ये आपको यहां से पता चलता है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट लगाने हैं, और डेली एक वीडियो आपके लिए मॉर्निंग में सुबह 8 बजे आएगी। उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, AWTP और ड्राइवर, इन एग्जाम्स को टारगेट करते हुए इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी आपको बताई जाएगी।
कैसे आपको अगले 50 दिन मेहनत करनी है। मैं अगले 50 दिन लगातार आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और 100% जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी भाई। किसी की तरफ यहाँ फेक प्रमोशंस नहीं करेंगे कि किरण की बुक बता दी, किरण से पैसे ले लिए, ऐसा भाई कुछ भी नहीं होने वाला है। जो जेन्युइन ओपिनियंस है वही बताएंगे। आपको ऑफलाइन टेस्ट नहीं लगाने हैं, सारे टेस्ट आपको ऑनलाइन लगाने हैं। बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल AI का टाइम आ गया यार। अब तो कंप्यूटर पे बैठ जाओ, लैपटॉप स्टार्ट कर लो और सारी प्रैक्टिस ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर दो। ऑफलाइन प्रैक्टिस बंद कर दो। मैं खुद किसी बुक का यूज नहीं करता हूं। जितने भी एग्जाम्स की मैं तैयारी कर रहा हूं, सारे चैप्टर टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट एंड फुल मॉक्स लगा के तैयारी कर रहा हूं भाई। बुक से पढ़ो, अगर कुछ कंटेंट नहीं आता है, प्रैक्टिस सारी ऑनलाइन करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। डेली सुबह 8 बजे आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आऊंगा, तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना भाई। धन्यवाद।